दूसरा हिस्सा रहेगा। तो इतनी बात समझ में आई कि अच्छा मार्कर है, मार्कर हो तो दो, एटलीस्ट यहाँ तो दिखाई देगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ आ गए क्या? 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बस सिंपली हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। इस तरह से एलिमेंट्स क्या हो जा रहे हैं, इनिशियलाइज हो जा रहे हैं, बिना इसके यूज नहीं होगा। और आपको पता ही हो गया है, ऊपर आप एलिमेंट रखोगे, नीचे क्या रखोगे, फंक्शनलिटी। ठीक है, और इसमें क्या था पेज फैक्ट्री के बारे में, एक सेकंड रुको। इनिशियलाइजेशन आपको पता हो गया, और ये भी आपको ये भी अंतर पता है कि ऊपर क्यों रखते हैं। 2 बेनिफिट्स हैं, मैनेज करने में भी इजी होगा, और उसको कई मेथड्स में फिर क्या कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर वाली अप्रोच भी समझ में आ चुकी है आपको। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं। कई बार क्या होता है, तो याद करो हमने तुमको पढ़ाया था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, पढ़ाया था ना, जब हमको लिस्ट चाहिए होती थी। जैसे पेज के सारे लिंक हैं, पेज के सारे लिंक हैं, उनका हमें चाहिए होता है, ध्यान से समझना। जैसे हमें पेज के सारे लिंक हैं, हमें पेज के सारे लिंक का टेक्स्ट निकालना है, तो हम क्या सिखाए थे, आप लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्सपाथ, अंदर लिख दोगे /a, तो पेज पे ढूंढेगा ऐसे कौन कौन है जिनका टाइप क्या है, ए है। मान लो 200 है, तो 200 किसमें मिल जाएंगे, लिस्ट वेब एलिमेंट के अंदर। फिर हम उसको लूप लगा के निकालते थे, जो करना वो करते थे। लेकिन अब इसमें देखो ध्यान से, अब लिखोगे, जैसे मान लो हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे, देखो तुमको पता है क्या लिखते हो, @find by ना अंदर x पाथ इक्वल टू ऐसे करके लिखते हो ना। तो फाइंड बाई का काम होता है, जो x पाथ है उसके ऊपर पेज में एलिमेंट ढूंढना। अगर पेज पे 10 मिले तो 10 नहीं देना, 10 में से कितने देना, पहला। यही होता है ना, फाइंड एलिमेंट क्या करता है, जैसे फाइंड एलिमेंट है वैसे ही कौन है, @find by। फाइंड एलिमेंट का काम क्या है, अगर आपने x पाथ दिया, पेज पे 10 लोगों से x पाथ मैच किया, तो किसको लेके आएगा, 10 में से पहले को। वही काम कौन करता है, @find by। लेकिन तुमको मान लो पेज के सारे एलिमेंट चाहिए, तब तुम ऐसे लिखो, देखो सब लोग लिख रहा है ना यहाँ पर, क्या लिखोगे, फाइंड, और लिखोगे बाई नहीं, 22, फाइंड 22, फिर ब्रैकेट बनाओ और फिर लिखो @find by। पहले क्या, फाइंड 22, फिर @find by, फिर ब्रैकेट और लिखो x पाथ इक्वल टू क्या, /a और s। और अब देखो फाइंड बाई या फाइंड बाई जब भी लिखते हो, नीचे वेरिएबल का क्या लिखते हो, नाम लिखते हो ना। तो वैसे क्या लिखते थे, पब्लिक वेब एलिमेंट, और यहाँ नाम जैसे हमने लिख दिया, नाम क्या, ऑल लिंक्स। ये बताओ फाइंड बाई का काम क्या है, एक एलिमेंट देना। फाइंड बाई का काम क्या है, लिस्ट वेब एलिमेंट। जो वहां फाइंड एलिमेंट्स था वही यहाँ क्या है, फाइंड बाई। तो अब देखो ध्यान से, तो यहाँ वेरिएबल का नाम पब्लिक एलिमेंट और ऑल लिंक्स लिख रहे हैं, तो वेब एलिमेंट सिर्फ नहीं लिखोगे, अब लिखोगे लिस्ट वेब एलिमेंट, ऐसे मैनेज होंगे। रिटर्न वो देना पड़ेगा, रिटर्न। हाँ भाई देखो, यहाँ वेब एलिमेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो वेब एलिमेंट फाइंड एलिमेंट कर फाइंड बाई करके देता था वो वेब एलिमेंट देता था ना। अब फाइंड बाई करके दे रहा है ना, तो क्या देगा, लिस्ट वेब एलिमेंट ना।
इसलिए यहाँ लिखोगे पब्लिक लिस्ट वेब एलिमेंट ऑल लिंक्स। ऑल लिंक्स के अंदर अपने आप पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसका डॉट साइज मेथड करो, उनका काउंट निकल आएगा। लूप लगा के चाहो तो सबका टेक्स्ट निकाल लो, चाहो तो क्लिक कर लो, जो चाहे वो कर लो। जो काम तुम वहां कर रहे थे वैसे वही काम यहाँ करोगे ऐसे। अच्छा एक चीज बताओ, ध्यान से देखना सब लोग, ऐसे ही दिख जाएगा आप लोगों को। ये देखो, सब लोग को देखना है लाइन नंबर 24 और 26 दिख रही है? क्या दिख रहा है? लाइन नंबर 24 पे क्या हो रहा है? लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, दिख रहा होगा। लाइन नंबर 26 पे क्या हो रहा है? URL हिट कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें पता है लाइन नंबर जब 24 चलेगी न्यू लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कहाँ जाएगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर है ना इसके पास, लॉगिन पेज क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है वहां। एक मिनट, ये देखो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब लॉगिन पेज का तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जाएगा कहाँ? सर हाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा तो वेब एलिमेंट, फिर क्या होगा तुम्हें पता है? कंस्ट्रक्टर के अंदर एक लाइन लिखी है पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। वो क्या करेगा? जिस इसी पेज क्लास के अंदर जाएगा, इसके सारे एलिमेंट को क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है? हमने बताया है अंदर ही अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके जो ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट का आएगा उसको इनिशियलाइज करके क्या करेगा? उसको इनिशियलाइज करके दे देगा, है ना? बोलो। लेकिन ये बताओ लाइन नंबर 24 में क्या हो रहा है? पेज का ऑब्जेक्ट बन रहा है, पेज क्लास का एलिमेंट इनिशियलाइज हो जा रहे हैं, वेब एलिमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट आ जा रहे हैं। लेकिन बताओ यार, URL तो खुल रहा है कहां? लाइन नंबर 26 में। मतलब ब्राउजर लॉन्च हुआ, अभी लॉगिन पेज खुला नहीं, ये सारा एलिमेंट इनिशियलाइज करके क्या हो गए? बैठ गए कि नहीं बैठ गए? ये तो नहीं होना चाहिए ना यार। अरे यार, बिना पेज खुले ही वेब एलिमेंट बन जाएगा? बताओ हमको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो तुम और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट यूजर नेम का बना दो, लिखा बिना लॉगिन पेज खोले। लॉगिन पेज खुलेगा तब होगा ना। यहां देखो हम क्या कर रहे हैं, तुम ही देखो यार, सब देखो। लॉगिन पेज क्लास का क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट। तुम्हें पता है अंदर कंस्ट्रक्टर साफ चलेगा। कंस्ट्रक्टर में पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स लिखा है। इनिट एलिमेंट्स के बारे में बताया ही गया है कि वो वेब एलिमेंट को क्या करता है? इनिशियलाइज कर देता है। अरे इनिशियलाइज करने का मतलब ये थोड़ी ना वेब एलिमेंट पे घास भूसा डाल देगा। वेब एलिमेंट क्या डालेगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट डालेगा। और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कब मिलता है? जब एलिमेंट को ढूंढता है तब। तो नियमतः ये लाइन नंबर 24 नहीं चलनी चाहिए ना। और चल भी गई तो आगे जाके दिक्कत आ जानी चाहिए। लेकिन हम यही ब्रेक पॉइंट लाइन नंबर 30 पे लगा रहे हैं। रन बटन पे क्या कर रहे हैं साहब? क्लिक कर रहे हैं और देखो आपकी आंख के सामने कोई एरर नहीं है। अरे भाई कहाँ आ गया? चलो जो भी है, लेकिन ये देखो लाइन नंबर 24 क्या है भाई? फिर से चलाते हैं। इस लाइन पे आया, चल क्या रहा है यहाँ? हम कुछ ये देखो भाई साहब, अरे चल तो गया। लाइन नंबर 24 भी चल गई और 26 भी चल गई। बड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है भाई? देखो पेज फैक्ट्री वाली लाइन पहले चल रही है, URL कहाँ खुल रहा है? बाद में। पेज फैक्ट्री वाली लाइन चलेगी तो पेज को इनिशियलाइज कर देगा। मतलब, और इनिशियलाइज करने का मतलब है कि वेब एलिमेंट के अंदर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के रख देगा यार। तुम देख लो सब लोग इसी सोच के, लेकिन फिर भी देखो चल रहा है ना। तो याद रखना, ये जो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स है,
ये एलिमेंट को, वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करता है ना, लेकिन ढूंढता नहीं है, बस इनिशियलाइज करके रख लेता है लेकिन ढूंढता नहीं है। इनिशियलाइज ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट भी करता है वेब एलिमेंट को, लेकिन वो पहले ढूंढता है फिर इनिशियलाइज करता है। और पेज फैक्ट्री जो है इनिशियलाइज कर देता है, ढूंढता नहीं है। ढूंढता तब है जब हम इसे यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है पेज फैक्ट्री जिस कंसेप्ट को यूज करता है इसे बोलते हैं क्या, लेजी सर्चिंग। एलिमेंट सर्च नहीं करता, इनिशियलाइज कर देता है। फाइंड एलिमेंट याद करके देखो यार, फाइंड एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ऐसे बन जाता था नहीं, वो वेब एलिमेंट का नहीं। आप भैया पेज खुला होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखोगे, जाएगा पहले का ढूंढेगा, मिला तो इनिशियलाइज करके देगा, नहीं मिला तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा। ये देख रहे हो खुला खुला कुछ नहीं है, तब भी वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दे रहा है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ 2 मिनट रुको। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह से तुम लोग इसको, तो ये है, यही कंसेप्ट। ये देखो एक सबसे अच्छी बात इसकी, जानते हो, मान लो मेरे टेस्ट केस में 10 पेज वाइज क्लासेस यूज होनी है, हम ब्राउजर लॉन्च किए और इसके बाद न्यू करके 10 पेज क्लास का क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट। तो 10 का चलेगा क्या, कंस्ट्रक्टर। तो 10 के होंगे वो पेज फैक्ट्री चलेगा। 10 के लिए एलिमेंट क्या होंगे, इनिशियलाइज। लेकिन उस समय एलिमेंट का पेज पे होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ढूंढता नहीं भाई, ये ढूंढता नहीं है। ये ढूंढता कब है, जब उस वेब एलिमेंट को कहीं क्या करोगे, यूज करने पहुंचोगे, क्लिक करने, सेंड कीज करने, कुछ करने जब पहुंचोगे तब ढूंढेगा। जबकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का बिहेवियर तुम देखे ही हो भैया, जब ढूंढेगा उस समय पेज खुला होना चाहिए, पेज पे वो एलिमेंट होना चाहिए, एक्सपाथ सही होना चाहिए, तब वो, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अर्ली सर्चिंग। पहले सर्चिंग, बाद में वेब एलिमेंट का इनिशियलाइजेशन। और ये क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है, सर्चिंग फर्चिंग नहीं करता। कहता जी बाद में जब यूज होगा ना तभी हम ढूंढ लेंगे। इसीलिए ये क्या यूज करता है, लेजी सर्चिंग। उसका एक और बेनिफिट याद है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाले का, याद करो सब लोग। तो उसमें एक बात और बताई थी हमने आपको कि जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो एलिमेंट को क्या करेगा, वो ढूंढेगा, एक्सपाथ सही होगा तो आपको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। ठीक है, एक्सपाथ गलत हुआ तो नहीं बना के देगा। इसको देखो यार, इसको देखो, यहां एक्सपाथ क्या दे दो, गलत सही कुछ भी दे दो, तब भी आपको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। ये ढूंढ रहा ही नहीं है कि तुमको दे कहे कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये तो बस क्या कर रहा है, बस एलिमेंट में एक्सपाथ फिट करके रख दे रहा है, लेकिन ये भी ढूंढ नहीं रहा। जब इस वेब एलिमेंट को कहीं क्लिक, सेंड कीज, गेट टेक्स्ट, किसी पर्पस से आगे क्या करोगे, यूज करोगे, तब ढूंढेगा। अच्छा ये बात, हाँ ये बताने वाले थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो तो क्या मिलता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो तो मिलता है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। मान लो मेरे पास एक यूजर नेम है, एक मिनट, हाँ क्या बता रहे थे, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो क्या मिलता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। हेलो, अच्छा जाओ तुम लोग यार, ठीक, हाँ तो क्या मिलता है, हाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो तो क्या मिलता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। मान लो उसी वेब एलिमेंट पे क्लियर करना हो और सेंड कीज दोनों करना हो तो क्या करते थे तुम, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया करते थे। वेब एलिमेंट का क्या मिलता था, ऑब्जेक्ट, फिर उसको WE नाम के वेरिएबल में रख लेते थे, फिर एक लाइन में करते थे क्लियर, अगली लाइन में करते थे क्या, सेंड कीज होता था ना। ठीक है, अब बताओ वो 2 बार ढूंढता था कि 1 बार, एक बार। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के ढूंढ लिया, वेब एलिमेंट में रखा, तुमने 2 बार यूज कर लिया, एक बार क्लियर के लिए और एक बार
सेंड कीज, ढूंढा एक बार, काम कितनी बार किया? 2 बार ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता। अगर आपने यूजर नेम को @find by करके इनिशियलाइज करवाया है, ऐसे यूज किया है, तो आप एक लाइन में क्लियर कर रहे हो, अगली लाइन में क्या कर रहे हो? सेंड कीज। तो क्लियर करने जाओगे, एक्स पाथ तो उसके अंदर सेट है ना, तो क्लियर करने जाओगे, ढूंढेगा, फिर क्लियर करेगा। सेंड कीज करने जाओगे, फिर ढूंढेगा, फिर करेगा। अगर मान लो उसी यूजर नेम में तुम 10 बार काम करो, 10 बार ढूंढेगा, 10 बार ढूंढेगा। सोचो जरा, फिर एक चीज और याद करो, बताए हैं सब तुम लोगों को, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते थे, वेब एलिमेंट मिला करता था ना, डॉट क्लियर किए, क्लियर कर दिया, अगले लाइन पे पेज क्या किए? रिफ्रेश किए, और फिर अगली लाइन पे हम सेंड कीज करेंगे तो क्या देता था? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, क्योंकि ढूंढा था, आप काम किए, रिफ्रेश हो गया, ढूंढा क्या हो गया? बेकार हो गया। लेकिन इसके ऊपर सोच के देखो, अगर ये यूज करो वेब एलिमेंट डॉट क्लियर और वेब एलिमेंट डॉट क्या? सेंड कीज, तो भाई जब डॉट क्लियर किया तब भी ढूंढा, सेंड कीज किया तब भी ढूंढा, बीच में रिफ्रेश करो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो ढूंढ के पहले काम तो कर ही नहीं रहा है भैया, पहले ढूंढता है फिर रिफ्रेश काम करता है। तो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आने का चांस इसमें क्या होता है? बहुत कम होता है। वहां होता है, क्यों? एक बार ढूंढता है, 4 बार क्या करते हो तुम? उसको चाहो तो यूज कर सकते हो। अब यूज करने के दौरान बीच में पेज रिफ्रेश हुआ तो वो एलिमेंट काम करेगा नहीं। यहां तो 4 बार यूज करोगे तो 4 बार ढूंढता है ना, हर बार फ्रेश ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? तो इसलिए स्टेल एलिमेंट यहां आएगा कहां से? वहां आता था क्योंकि एक बार ढूंढ के 3 बार यूज करता था। यहां 3 बार यूज करोगे तो क्या करेगा? हर बार ढूंढेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट को कर, तो जहां ढूंढता नहीं है, एक बार ढूंढता है, 3 बार यूज करता है, कहते हैं कि उसका वो मतलब हिस्ट्री में जो एक बार ढूंढ लिया, रख लिया, बाद में उस हिस्ट्री में से उसको निकाल के यूज करता है। ये ऐसा नहीं करता। इसीलिए हिस्ट्री के साथ एक वर्ड आता है ना, क्या? कैशे, CACHE, कैसे होता है ना, कैसे मेमोरी भी होती है, तुम्हारे लैपटॉप खरीदते हो तो कैसे में जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होता है वो चीजों को कैसे में रखता है। एक बार ढूंढा, रख लिया, 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार करोगे उसे क्या करेगा? यूज करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये तो जी 10 बार इसे यूज करो, हर बार ढूंढेगा तब काम करेगा। उसका क्या है, एक बार ढूंढ लिए, उसको 10 बार यूज करोगे तो 10 बार ढूंढेगा नहीं, इसीलिए उसका पेज रिफ्रेश हो जाता था तो वो गड़बड़ा जाता था। लेकिन इसके साथ ये दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कंसेप्ट यूज करता है? याद रखना, लेजी सर्चिंग। लेजी सर्चिंग का सिंपल सा मतलब है, एलिमेंट को इनिशियलाइज पहले कर देता है, ढूंढता बाद में है, जब उसे क्या करना होता है? यूज करना होता है। ठीक है, तो भाई ये क्या हुआ? तो ये थोड़ा सा और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हुआ है ना। अब इसे काम करो यार, ये चीजें लिख लो भाई, ये सारी चीजें क्या करो? लिख लो। ठीक है, और इसके बाद और फिर अब इसी तरह से यूज करना है। एक तरीका तो और भी बता दिए कि कैसे वैसे कर सकते हो, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है? कंस्ट्रक्टर वाला, है ना। और सिंपल अब तो यूज करने में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं आपको। और अगर एक आध बार मन करे तो फाइंड बाइज वाला भी कोई सिनेरियो चला लेना। जैसे लॉगिन पेज पे ही कितने लिंक हैं, उनको प्रिंट करा के देख लो। हाँ अभी हम जो सीख रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट होम पेज पे। हाँ, अब हमें होम से लीड पर जाना है या कांटेक्ट पर जाना है या कहीं और जाना है। सपोज दैट हमने नई एंट्री डाल दी, अब वहीं से हमको कांटेक्ट पर जाना है। अच्छा, मतलब तुम क्या है, होम से कांटेक्ट पे नहीं जाना चाहते? होम से हम शुरू में नहीं जाना चाहते। हाँ, अब लीड पर एंट्री करने के बाद हम लीड से जा रहे हैं कांटेक्ट पे। हाँ, ये भी है। देखो, इनका कहने का मतलब है कि आप टेस्ट केस कह सकता है आपसे कि आप लॉगिन करो, होम पे जाओ, फिर कहाँ जाओ? कांटेक्ट पे। कोई टेस्ट केस ऐसा भी तो कह सकता है कि लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद एक लीड्स बनाओ, लीड्स में जिसका कांटेक्ट नेम डाले हो, कांटेक्ट पेज पे जाओगे, कांटेक्ट में जाओगे तो वही तुमको दिखाई देगा। तो तुम कांटेक्ट पे जाना चाहते हो, लेकिन लीड पे जाने के बाद। तो अब ये कह रहे हैं, सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर लीड का जो वो है, क्या कहते हैं, वो कांटेक्ट पे क्लिक करने वाला जो कोड है वो कहाँ रखें?
वो होम पेज में ही रहने दो ना भाई। कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर, तो एक काम करोगे, क्या करोगे, पहले लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर किसका बनाओगे, होम पेज का, फिर लीड्स वाला कॉल करोगे, कहाँ पहुंच जाओगे, लीड्स का। तो जब होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाए हो, होम पेज में ही लीड्स पे जाने का कोड भी लिखे हो, और किसका कोड लिखे हो, कॉन्टैक्ट्स का भी लिखे हो सबका कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे पास है ना, लोडेड तो सारे मेथड है ना, तो वो वाला कॉल कर दो। उसको उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए नहीं करेंगे, कुछ दूसरी चीज़ों के लिए करेंगे, क्योंकि ऐसे तो मेथड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, 50 मेथड हो जाएंगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है। लीड्स पे जाओ, अकाउंट्स पे जाओ, और वैसे भी छोटी सी चीज़ ये सोच के देखो कि यार होम पेज पे तो तुम्हारे पास क्या है, होम पेज का तो ऑब्जेक्ट है ना, और होम पेज में सारे मेथड है, कॉल कर लो ना भाई। ऐसा थोड़ी ना पेज वाइज क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए हो, उसको एक बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 4 बार करो, 10 बार करो, चौथी लाइन में भी कॉल कर लो, 9वीं पे भी कर लो, 10वीं में, तुम्हारी जहाँ मर्जी वहाँ कर लो। वो तो एप्लीकेशन के डिजाइन पर निर्भर करेगा ना कि हम कैसे बिल्कुल बिल्कुल, कि हम किस तरह से इसको डिजाइन करेंगे और कैसे नहीं। लेकिन बड़ा सिंपल तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं। पेज वाइज क्लास बनानी है, ऊपर एलिमेंट रखने हैं, हर इंटरव्यू में एक्सप्लेन करवाते हैं ये चीज। हर इंटरव्यू में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तुमसे एक्सप्लेन जनरली करवाएंगे, पेज फैक्ट्री पूछेंगे, ठीक है। तो आई थिंक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में अब आप ये भी जान गए। अर्ली सर्चिंग वैसे तो हमने ओरली बता दी है, एक बार हम काम करेंगे, क्या करेंगे अगली क्लास में 10-5 मिनट लगेगा, एक बार फिर से आपको, वैसे आपने देख लिया, आपके यहाँ के सामने था कि एलिमेंट पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, आपको पता है इनिशियलाइज भी हुआ होगा, लेकिन तब तक पेज खुला नहीं था। इसमें याद रखना, इसमें एलिमेंट को इनिशियलाइज होने के लिए उस पेज उस एलिमेंट का सामने होना जरूरी नहीं है, जबकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में है, वहां जरूरी है, ठीक है। तो और होम पेज में रहेगा, हाँ हाँ, वैसे होम से दिख रहा है ना, होम पे डाल, होम पे ही रख दो, ठीक है। तो आई थिंक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आपका हो गया, और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में कुछ अलग से नहीं है, वही थोड़ा एक बार फाइंड बाइज देखना है और फाइंड ऑल। तो अगली क्लास में एक बार ये देख लेंगे कि जैसे पेज के सारे लिंक का टेक्स्ट प्रिंट करा लो, इस टाइप का एक छोटा सिनेरियो, चाहे बड़ा कंसेप्ट तो क्या यूज होगा, वही सेम ही यूज होगा, ठीक है। फाइंड ऑल वही है, फाइंड बाई के अंदर, चलो अगली क्लास में बता देंगे, फाइंड ऑल का भी वही काम है, नाम से नहीं लग रहा है, फाइंड ऑल मतलब सारे के सारे लाए, बस फाइंड ऑल और फाइंड बाइज में थोड़ा सा अंतर है, वो दिखा देंगे। चलो हाँ वो भी चलो अगली क्लास में बता देंगे। हाँ अभी तो यूज करेंगे ना, अब ये इतना आइडिया लग गया कि नहीं लग गया। अच्छा एक काम और करते हैं, इसी को नहीं होगा तो उस पर कर लेंगे। चलो एक क्लास पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे अभी क्या करते हैं, इसकी डिज़ाइन के ऊपर और लेते हैं, इसके बाद ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। और अब बचता है आपका क्या, 2 चीज़ें, एक टेस्टेंजी, एक क्या टेस्टेंजी, और दूसरा आपका क्या वो एपीआई, ठीक है। तो एपीआई के लिए भी एक काम करते हैं, इस तरह से करेंगे। क्लास मान लो जनरली मेरी क्लास 1.25 घंटे की तो हो ही जाती है ना, 1.25 घंटे 1 घंटे 20 मिनट की हो जाती है। तो इसको इस तरह से डिवाइड करके चलेंगे, 40-45 मिनट किसके ऊपर, एपीआई के ऊपर, और 40-45 मिनट किसके ऊपर, और ये आपका टेस्टेंजी के ऊपर। कल की क्लास अभी और लेते हैं उसके ऊपर, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्या, एपीआई। सब लोग याद करो, नेट पे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्या, एजाइल सीआरएम। क्या नाम है, एजाइल सीआरएम। उसके ऊपर सबको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लॉगिन करके अंदर, जैसे ये सीआरएम नहीं भी टाइगर, वैसे वो भी एक सीआरएम एप्लीकेशन है, जरा उसको देखने की कोशिश करिए। उसमें भी देखेंगे न्यू कॉन्टैक्ट बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, वहाँ भी ऑप्शन दिखेंगे। नाम क्या है, agilecrm.com, ठीक है। अगर इंस्टॉल रजिस्ट्रेशन में हम तो कहीं उस क्लास किसी लड़के को पकड़ लो, वो लोग सब रजिस्टर्ड थे उस पर, तो तुम लोग भी उस पर रजिस्टर कर लो। उस पर ध्यान देना पड़ता है यही ना कि अपनी ईमेल आईडी में अगर ये डालोगे कुछ, अपना नाम @gmail.com तो नहीं लेगा,
वो @ करके कुछ टेढ़ा मेढ़ा से डाल देना, हाँ अपना ना, जैसे अपना एक्सपर्ट व्यू राम डाल देना .com, ऐसे करके उल्टा सीधा कुछ भी डाल देना तो ले लेगा। लेकिन @ Gmail याहू ये सब डालोगे तो नहीं लेगा, ये इतना ध्यान रखना है। हाँ डोमेन मतलब आप Gmail मेल का नहीं, कोई डोमेन आपको नया देना पड़ेगा, उसका नेट पे एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, बस दे देना। चलो कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। सबके लिए इतना है, वो भी एक CRM एप्लीकेशन है, तो उसको थोड़ा क्या करो, एक्सप्लोर करो कि क्या क्या उसमें हो रहा है। जैसे जैसे इसमें दिख रहा है ना, उसमें भी होगा कॉन्टैक्ट, मार्केटिंग, फलाना डिमाका, सब उसमें भी दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर करो, क्योंकि API के लिए हम लोग उसी का यूज करेंगे, ठीक है।